देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक आदेश के बाद अयोध्या विवाद तो सुलझ गया और अब राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। इस विवाद के बाद अब देश की नजरें काशी के ज्ञानवापी विवाद पर हैं, जहां इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद एक बार फिर एएसआई सर्वे शुरू करने जा रही थी कि तभी मुस्लिम पक्ष वाले एक बार फिर से दौड़े दौड़े सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए कि सर्वे रुकवाया जा सके। और इसके लिए मुस्लिम पक्ष ने सीएम योगी के चर्चित बयान का भी सुप्रीम कोर्ट में जिक्र किया, लेकिन इसके बावजूद मुस्लिम पक्ष सर्वे नहीं रुकवा पाया। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर क्या है योगी का वो बयान जिसका जिक्र मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में किया। दरअसल बनारस की जिला अदालत ने ज्ञानवापी के विवादित वजू खाने को छोड़कर पूरे परिसर का एएसआई सर्वे कराए जाने का आदेश दिया था और सर्वे की रिपोर्ट को कोर्ट में जमा कराने के लिए कहा था, लेकिन लगता है मुस्लिम पक्ष नहीं चाहता कि ज्ञानवापी का सर्वे हो। इसीलिए जब 23 जुलाई को एएसआई की टीम सर्वे करने पहुंची तो मुस्लिम पक्ष तुरंत सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया सर्वे रुकवाने के लिए, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी सर्वे पर रोक लगाने के साथ ही मुस्लिम पक्ष को अपनी अपील लेकर हाई कोर्ट जाने के लिए कह दिया। लेकिन 3 अगस्त को हाई कोर्ट से मुस्लिम पक्ष को उस वक्त जबरदस्त झटका लगा जब हाई कोर्ट ने सर्वे जारी रखने का आदेश दे दिया। यह आदेश आते ही एएसआई की सर्वे टीम अगले ही दिन यानी 4 अगस्त को एक बार फिर ज्ञानवापी का सर्वे करने के लिए पहुंच गई। तो वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया सर्वे रुकवाने के लिए और इस बार योगी के बयान का भी जिक्र किया गया, जो बयान उन्होंने 31 जुलाई को दिया था और कहा था अगर हम ज्ञानवापी को मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। मुझे लगता है कि एक प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए कि साहब ऐतिहासिक गलती हुई है और उस गलती का हम समाधान चाहते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर, इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन है? अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना, त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है, हमने तो नहीं रखे ना। ज्योतिर्लिंग हैं, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही हैं। और मुझे लगता है कि ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए कि साहब ऐतिहासिक गलती हुई है और उस गलती के लिए हम चाहते हैं समाधान। मुस्लिम पक्ष भले ही ज्ञानवापी को मस्जिद मानता हो, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ का तो साफ तौर पर कहना है कि यह मस्जिद नहीं ज्ञानवापी मंदिर है। इसलिए सीएम योगी को ये उम्मीद थी कि मुस्लिम पक्ष बड़ा दिल दिखाते हुए समाधान की पहल करेगा। इसलिए उन्होंने मुस्लिम पक्ष से यहाँ तक कहा कि एक प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए कि साहब ऐतिहासिक गलती हुई है और उस गलती का हम समाधान चाहते हैं। लेकिन यहाँ तो मुस्लिम पक्ष ने जैसे पहले से ही मान लिया है कि वो ज्ञानवापी पर दावा आसानी से छोड़ने वाले नहीं हैं। इसलिए प्रस्ताव लाने की बात तो छोड़िए, मुस्लिम पक्ष तो सर्वे रुकवाने के लिए सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और सीएम योगी के बयान का भी मुद्दा उठाया। नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में कहा सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो बयान दिया है वो सही नहीं है, राज्य को किसी भी पक्ष में नहीं बोलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष ने ऐसी कई दलीलें दी, लेकिन कोई भी दलील काम नहीं आई और हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका देते हुए उनकी याचिका को खारिज कर दिया, जिसका मतलब साफ है कि ज्ञानवापी का सर्वे जारी रहेगा। वैसे मुस्लिम पक्ष की दलील से ये आप समझ सकते हैं कि सीएम योगी से मुस्लिम पक्ष कितना चिढ़ा हुआ है। उसने सीधे सुप्रीम कोर्ट में सीएम योगी के बयान की शिकायत कर दी। तो क्या आपको लगता है कि मुस्लिम पक्ष सीएम योगी की बात मानकर ज्ञानवापी मुद्दे पर समझौते के लिए राजी होगा? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही ज्ञानवापी मसले पर धर्म गुरुओं से लेकर वकील तक किसने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। कोर्ट में आज सुनवाई थी, 4 तारीख का डेट जो है आज हम लोगों के लिए। उस मुकदमे में जो सारे मुकदमे क्लब हो गए थे, जिसका लीडिंग केस जो है 18-22 जो है राखी सिंह वगैरह, जिसमें सुनवाई जिसमें एएसआई सर्वे जो है भी कोर्ट जो हाई कोर्ट के आर्डर से जो है आज प्रारंभ हुआ है, उसमें आज डेट था। आज जो 21 तारीख को माननीय जिला न्यायालय ने जो है एक आदेश पारित किया था कि जो हम लोगों के प्रार्थना पत्र पे कि आप जो है
4 तारीख तक एसआई सर्वे करके इसकी रिपोर्ट जो है माननीय कोर्ट के समक्ष जो है आप दाखिल करिए। तो चूंकि हाई कोर्ट का कल आदेश फिर आया, हाई कोर्ट ये गया, हाई कोर्ट ने कल आदेश 3 तारीख को आदेश दिया है कि एसआई के सर्वे को जो है आगे बढ़ाया जाए, इसको रोका नहीं जा सकता है। ये चूँकि आज उनके आदेश से आज सर्वे शुरू हुआ है, इसलिए फिर हम लोगों ने भाई कोर्ट में आज जो है एक प्रार्थना पत्र दिया है कि चूँकि आज जो है सर्वे शुरू हो रहा है, इसलिए इसको इस समय को इस सर्वे की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाए। तो सर्वे की कार्रवाई को बढ़ाते हुए माननीय न्यायालय ने हमारे प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए 4 सप्ताह का समय दिया है और 4 सप्ताह के अंदर यानी कि 4 सप्ताह 28 दिन में जो है इनको अपनी रिपोर्ट सर्वे करके सर्वे जो है वो चलता रहेगा, एक्सकेवेशन नहीं होगा, बिल्डिंग को कोई डैमेज नहीं पहुंचेगा और बिना बिल्डिंग को डैमेज पहुंचाए हुए ये सर्वे की एक्सरसाइज कंडक्ट की जाए। जो सील्ड कवर वाला इशू था वो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये रिपोर्ट जो है ट्रायल कोर्ट के सामने सबमिट की जाए। क्या बेसिस था जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने स्टे नहीं करा है हाई कोर्ट? देखिए, मेन बेसिस यही था कि सर्वे से किसी को कोई उसमें क्या कहते हैं प्रेजुडिस नहीं हो सकता है, किसके फेवर में सर्वे जाएगा तो रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा। और इसलिए अभी एज्यूम करना है कि सर्वे इस्लाम मुस्लिम पक्ष के खिलाफ जाएगा, ये गलत है, क्योंकि ऐसा ये भी रिपोर्ट दे सकता है कि ये औरंगजेब के समय बना हुआ मॉन्यूमेंट है कि उससे पहले गए, तो ऐसा की रिपोर्ट की बात क्लियर होगी। एक्सकेवेशन नहीं होना चाहिए, ये बात ऑलरेडी एसआई एफिडेविट दे चुकी है ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने, और ये बात हमने भी सुप्रीम कोर्ट में पहले भी कही थी। इसलिए एक्सकेवेशन तो नहीं होगा, उसके बिना ये सर्वे कंडक्ट किया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मुस्लिम पक्षकारों को ज्ञानव्यापी मामले में उनकी याचिका को खारिज कर दिया। मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं कि निश्चित रूप से एएसआई के जो सर्वे को कंटिन्यू किया है उसको बरकरार रखा है। अब इस पे स्पष्ट हो गया कि अब जो है जांच होगी। मेरा मुस्लिम पक्षकारों से भी निवेदन है कि इसको हार और जीत के रूप में न देखकर इसको सच्चाई के रूप में देखें और सच्चाई स्वीकार करें और एएसआई का सर्वे होने दे, इससे ताकि न्याय की जीत हो सके, जो भी साक्ष्य और प्रमाण होगा उसकी जीत हो सके। इसलिए मैं पुनः एक बार माननीय सर्वोच्च न्यायालय को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हरिओम।